सवाल उठाने को आप झूठा कहेंगे। शिवम कोई काम करेगा तो देश का संविधान अलाउ नहीं करेगा, कानून से कार्रवाई करेगा। शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया का कहना है अगर मान लो कि हवा में बहुत तेज हवा भी आए तो अगर दीप जल रहा है तो जीत आपकी होगी। तो अब ये मान रहे हैं कि बिहार में जीत इनकी हुई है। वो 202 जो हैं वो एनडीए के नंबर नहीं है, वो इनके नंबर है। वो तो बाई चांस आज एनडीए ने शपथ ले ली, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो तो सही ही कर रहे हैं। ये कांग्रेस और राहुल इफेक्ट इतना शानदार है। उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिकता है, ये कह रहे हैं हार और जीत भी एक मानसिकता है। ठीक है भैया, अपने आप को जीता मानो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी ने शपथ ले ली बिहार में आज। अब ठीक है, अब आगे आते हैं। हार के आगे जीत है। बीच में प्लीज, नहीं मैंने एक लाइन जोड़ी, हार के आगे जीत है। ठीक है, डर के आगे हार के आगे जीत है 40 साल बाद। ठीक है, थैंक यू। अभी 40 साल बाद भी तो आई। अब रुकिए ना प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। थैंक यू। इन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं हार कैसे हुई, जीत कैसे। मैं बताता हूं ना कैसे हुई। त्रेता में भगवान शिव ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। कलयुग में भी ऐसा ही आशीर्वाद एक व्यक्ति के ऊपर है। उन्होंने समाजवादी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने टीएमसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी, भस्म होते होते बच गए क्योंकि उन्होंने खुद को हटा लिया। उन्होंने लेफ्ट के सीपीएम के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने आरजेडी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने इसके अलावा जिस भी पार्टी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। आप समझ गए होंगे। अखिलेश यादव जी का खुद ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस वाले बहुत तेज पार्टी है, इनको भी वोट मत दे देना। तो भैया सुनो, अगर चुनाव के बीच में कोलंबिया में जाकर छुट्टियां मनाओगे, अगर चुनाव के बीच में जाकर मध्य प्रदेश में आप जंगल सफारी करोगे, अगर चुनाव के बीच में फिर से आप लंदन चले जाओगे, अगर चुनाव के बीच में आप चुनाव में ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं रहोगे, तो नहीं मिलने वाली वोट। ये हार अब भी जवाब, और अब से जब तक वो व्यक्ति है हाथ रखते ही भस्म कर देने वाले, तब तक है, तब तक आप जीतोगे नहीं। जवाब। अब सवाल ये उनके लिए हार एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के लिए हार सोच है और राहुल गांधी के लिए हार एक मानसिकता। क्या रह गया कहने के लिए? सुन लीजिए, रह गया अभी बहुत कुछ है। सरकारें आते जाती रहती नाविका जी, बहुत कुछ बाकी है। अभी सुनिए, 43 सीटें हैं, 43। आप अलमत में है केंद्र में, इसलिए चिल्लाइए मत। हम 43 सीटें, 240 सीटों का गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन के 40 साल में गठबंधन का जयकारा लगाइए। तो सुन लीजिए भाई, कांग्रेस की टोटल जितनी सीटें 3 चुनाव में मिलकर नहीं, उससे ज्यादा सीटें हैं हमारी। गठबंधन की सरकार में है कि नहीं? तो गठबंधन की सरकार है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गठबंधन की सरकार। हाँ तो बस सुनिए, राजीव जी के बाद लास्ट कौन सी ऐसी सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ बनी? हमारी बनी तो गठबंधन में बोला जिसमें हाथ रखते। सुनिए, आपने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो बाद में बढ़ गई। आपने एनसीपी के साथ गठबंधन किया तो बाद में बढ़ गई। आपने चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया तो बाद में बढ़ गई। मजबूत घोटाला के साथ गठबंधन किया, पार्टी का अरे भैया, आपको हिस्ट्री थोड़ी भूल गई है। बता दीजिए। पहले उन्हें याद दिलाइएगा, उन्हें भी। पहले शिवसेना से गठबंधन किसने किया था? बीजेपी ने नहीं किया था। पहले एक अगाड़ी बनी थी, अगाड़ी जब बनी उसके बाद शिवसेना टूट गई। और मैं अनीश गदावेज साहब आपसे पूछना चाहती हूं, अब ये आपने कांग्रेस का सुन लिया, आपने अब समाजवादी पार्टी का सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 95 हार हो चुकी हैं। आजकल सेंचुरी की जो लिस्ट बनती है कांग्रेस पार्टी में, वो सेंचुरी ऑफ लॉसेस, सेंचुरी ऑफ विन्स की नहीं लिस्ट बनती। लेकिन फिर भी इस अकड़ में रहना और इस गुमान में रहना कि देश के खिलाफ की ताकतों के साथ खड़े रहोगे तो देश के लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको वोट देंगे। क्या ये कांग्रेस का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है? क्या इनको जमीनी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि कितने चुनाव ये हार चुके हैं और अपने अलायंस पार्टनर्स को हरा चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको तो डर लगता होगा ना? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे आ रही है, बोलिए। ऑन है जी, बोलिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। सबसे पहली बात मुझे अटल जी की 2 लाइनें यहाँ पे याद आ रही है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र कर दे रहा हूँ। लोकतंत्र आप सच में जिंदा है क्या? अगर मैं बात महाराष्ट्र रहेगा क्या?
सुनिए शिवम जी, आप जरा बोलिए। सुनने की थोड़ी सी क्षमता रखिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बात मिशेल की निकली। अगर चलो अच्छी बात है, वो फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में होती थी, भारतीय नागरिक होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी अपने पार्टी में प्रवेश दे देती थी अगर उनकी वाहवाह की होती तो। आज मैं आपको कल का एक उदाहरण देता हूँ महाराष्ट्र का। पालघर में साधुओं की हत्या हुई। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में साधुओं की हत्या हुई। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि उनकी हत्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से हुई, साधुओं पर हत्या हुई। लेकिन आज वही पालघर साधुओं के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं शिवम त्यागी जी? यह है दोगलापन है। आप बात कर रहे हैं मुझे कोलंबिया की, लंदन की बातें कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ शिवम त्यागी जी, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुए, कोई भूटान घूमने गए थे, यानी हमने किसी को देखा भूटान घूमते, हमने किसी को नवाज शरीफ के केक काटते हुए भी देखे हैं। तो ये सब बातें ना करें। देखो, बात चल रही है मिशेल की, तो मिशेल ने कौन सी कंट्रियों पे उन्होंने अपने आरोप, उन्होंने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाए हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, वो कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे उनकी क्या उनका जूरी में क्या उस पर पॉइंटर्स रखे, वो कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है, ये हमने महाराष्ट्र में तो देखा है। इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपका पॉलिटिकल पॉइंट है तो चले जाइए सोरोस के पास और सोरोस की इंडस्ट्री भारत में चलाइए। ये कौन सी बात हुई? शिवम जी आ रही हूं आपसे, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, 5 सेकंड मुझे। पहली बात ये, बात खत्म। 10 और 5 पालघर में काशीनाथ चौधरी को हम शुरुआत से साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी बता रहे हैं, वो कोई भाजपा का सदस्य नहीं है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी एक और बात, मतलब देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, तो क्या मतलब ये देश क्या सोरोस का पैसा लगाकर चलेगा? वो कौन है वो जिसके हाथ रखते ही सब कुछ भस्म हो जाता है, उसको अपनी तरफ ले आए तो आप भी भस्म हो। ये बराबर में बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हो? जवाब में उनका दे दो, एफआईआर कीजिए, शिवसेना इंक्वायरी बैठाइए। आपको लगता है देश के लिए खतरा है? इतनी भी जान नहीं रही कि हमारे लिए देश खतरा है। आपको लगता है ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो इस पे कार्रवाई कीजिए। साइड से अलग कार्रवाई कीजिए, बजाने में लगे। कार्रवाई कीजिए, बोलिए मत। रुकिए जरा प्लीज, रुकिए। नहीं, क्यों रुकिए? कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, मैं नहीं रुकूंगा। देश मेरे लिए प्रथम है, कार्रवाई कीजिए। हर जगह मैं कौन खतरा है? कोई व्यक्ति बार बार ऐसे बिहार में चुनाव करने जा रहे हैं, और उसका निकल लो। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूं शिवसेना को समर्थन कर रहे हो, शिवसेना को उनको भी हरवा देंगे बीएमसी में। कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ करेंगे कार्रवाई। कैसे हो साथ? कैसे बात कर रहे हैं आप? खाली बोलेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नहीं सोरोस के एजेंट हिंदुस्तान में उनके साथ चुनाव लड़के साथ हो आपने? आपको लगता है आप उनके साथ चुनाव लड़के साथ हो यहाँ पे? अरे सौरभ गांधी करना गलत है। एक मिनट, के साथ खिलवाड़ करेगा, उस पर कार्रवाई कीजिए। एक मिनट।